एक तरफ बांग्लादेश, जहाँ के बिगड़ते हालात ने उनके प्राइम मिनिस्टर को ही देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में तो सिटिंग पीएम को ही जेल में डाल दिया। दूसरे पड़ोसी देशों उनके भी कुछ खास हालात नहीं है। ऐसे माहौल के बीचों बीच पल रहा है हमारा देश भारत। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके बिना पर आप सारी दुनिया में कह सकते हैं अरे जहां से अच्छा। रीजन नंबर 1, इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश में 20% से भी ज्यादा माइनॉरिटीज रहते हैं। मेजॉरिटी में भी कास्ट और लैंग्वेज के बिना पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी एक रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी देती है। इससे देश में सोशल हार्मनी बनी रहती है। इंटरफेथ डायलॉग और म्यूचुअल रेस्पेक्ट से लोगों का दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव वाइड हो जाता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग कई बार यूनिक स्किल्स और टैलेंट लाते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे एक छोटी सी पारसी कम्युनिटी जो इंडिया में करीब 8th सेंचुरी में आई थी, जिसने देश को उसकी पहली कॉटन मिल, न्यूज़पेपर और बैंक दिया। उन्होंने न सिर्फ रतन टाटा की शक्ल में मशहूर बिजनेसमैन दिए, बल्कि सैम मानेकशॉ जैसे बहादुर सोल्जर्स भी दिए। सोल्जर से याद आया, हमारे देश की स्टेबिलिटी का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हमारी मिलिट्री। ये एक सच्ची कहानी है 1957 की। जब नेहरू गांधी जनरल तिमैया के ऑफिस गए तो उनके पीछे एक स्टील कैबिनेट देखा। तो नेहरू ने पूछा, इसमें क्या है? जनरल ने जवाब दिया, पहले में देश का डिफेंस प्लान, दूसरे में जनरल्स की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। नेहरू ने पूछा, और तीसरे में? जनरल ने नेहरू की ओर देखते कहा, मेरा सीक्रेट प्लान आपके खिलाफ मिलिट्री coup करने का। नेहरू हंसे, पर उनकी हंसी में एक बेचैनी, क्योंकि ये हालात पड़ोसी देशों में उस वक्त न सिर्फ नॉर्मल थे, बल्कि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा था। जैसे पाकिस्तान में कूप होने पर लोग कहते थे, पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह हो गया, जिसका मतलब मार्शल लॉ आ गया। देश को इस मार्शल लॉ से बचाने के लिए नेहरू ने एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाया, जिससे हमारा देश कूप फ्री हो गया। इससे हमारे देश की न सिर्फ डेमोक्रेसी बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ। अच्छा, यूरो खर्चा करते हुए चुभता बहुत है। या तो आप कमा रहे हो यूरो में, फिर भी तो भी ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ तो सीधा 100 का टेबल चल रहा है सीधे। 200 का टेबल आप कहाँ से हो? अच्छा, ओ भाई, तो आपको तो इकोनॉमी वाली बात बड़ी चुभी होगी। बढ़िया ना? क्योंकि 1990 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और उसने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने देश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जिस अरशद नदीम ने पाकिस्तान को उसका पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, उसके पास जैवलिन खरीदने के तक पैसे नहीं थे। चलिए फोकस करते हैं अपने मुल्क पर। तीसरा रीजन बना हमारे देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट एजेंसीज। इनका रोल समझने के लिए हमें जाना होगा इमरजेंसी के दौर में, जब रातों रात अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा गया और सिविल लिबर्टीज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सरकार ने रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया, जैसे रूल ऑफ लॉ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। इसे कोई भी सरकार नहीं बदल सकती। लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी वो पीरियड भी बना जिसमें इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर लिखा गया, जब फेमस हिबियस कॉर्पस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इमरजेंसी के हालात में गवर्नमेंट अपने कोई भी सिटीजन का राइट टू लाइफ और लिबर्टी छीन सकती है। इसकी बड़ी निंदा हुई और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत का एहसास भी हुआ। आने वाले समय में कई सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हुए, जिससे हमारे देश की जुडिशरी को दुनिया की सबसे बेहतर और इंडिपेंडेंट संस्थान बनाया गया। लेकिन जुडिशरी हो या सरकार, देश की हर संस्था चलती है इंसानों से, और इंसानों के करप्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। इस खतरे से हमेशा लड़ती रही है हमारे देश की एक हेल्दी सिविल सोसाइटी, जिसकी बुनियाद है हमारे देश की परंपरा और अनुशासन, जो हमें सिखाता है धर्म यानी ड्यूटी और दान यानी गिविंग। ये वो दो चीजें हैं जिससे हजारों एनजीओज, एडवोकेसी ग्रुप्स, ग्रास रूट मूवमेंट्स, जो न सिर्फ गरीबों और पिछड़े लोगों की बल्कि जानवरों और पेड़ों की भी आवाज बनते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, या 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिससे देश में एजुकेशन एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट बन गया। हाल ही के किसान आंदोलन, जिसमें मोदी सरकार के लाए हुए 3 फार्म लॉज को रिपील करने में भी इनका बड़ा रोल रहा। अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने रहे हैं तो ये 5वां रीजन तो आपको बिल्कुल शॉक कर देगा। हमारे देश की डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का 5वां सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे देश के नेता। नेता कुछ नहीं देता, लेकिन चाहे कुछ भी कहो, हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने देश को बहुत कुछ दिया है। सही वक्त
वक्त में सही पॉलिसीज लाई गई, जब वक्त आया देश की सीमाओं की रक्षा हिम्मत से की गई और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ देश के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया गया। हाँ, जैसा कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में बहुत सी खामियां हैं, उसी तरह हमारे नेताओं में भी है। सिर्फ इन कमियों की वजह से ना ये खराब इंसान है और ना ही हमारा देश। ऐसे ही देश की पॉलिटिक्स को नजदीक से समझने के लिए जुड़िए सत्ता के साथ।